मेरी मम्मी कहती थी कि जिंदगी गोलगप्पे जैसी होती है, पेट पले ही पर जावे मन नहीं पड़ता। इन दिनों एक पिक्चर है जिसका नाम है लाल सिंह चड्ढा। उसकी बहुत चर्चा होती है और लोग काफी गणित लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी मूवी या फिर इतने बड़े स्टार की मूवी कैसे फ्लॉप हुई। आपको पता है कि काफी दिनों से ट्विटर के ऊपर बायकॉट लाल सिंह चड्ढा ट्रेंड कर रहा था। फिर से सोशल मीडिया पर बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा ट्रेंड कर रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो पिछले कुछ सालों से चली आ रही हैं और उसी का पूरा असर मुझे समझ में आता है, जो कि डोमेस्टिक मार्केट के ऊपर पड़ा, जिससे लाल सिंह चड्ढा जो है वो फ्लॉप हुई। सबसे पहली बात तो आप देखें पीके मूवी में किस तरीके से हिंदुइज्म के एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट का मजाक उड़ाया गया। हम जहां एनिमेट और इनएनिमेट, लिविंग नॉन लिविंग दोनों में भगवान देखते हैं, यहां पर यही दिक्कत आ जाती है कि आप एक ऐसे रिलीजन का जो कि अपने आप में काफी टॉलरेंट है, आप मजाक उड़ा देते हैं। और दूसरी तरफ अगर बात आती है कि हम दूसरे रिलीजन के ऊपर एक कैरिकेचर भी बना दे तो चार्ली हेब्डो जैसा केस हो जाता है। On January 7th, masked gunmen attacked the offices of Charlie Hebdo in Paris. They killed 12 people and wounded at least 11 others. Charlie Hebdo is a satirical French weekly publication that is most known for its biting humor and more specifically for a string of cartoons that it has published about Islam and the Prophet Muhammad. अगर हम रिलीजन के कुछ लूप होल्स या फिर जो शॉर्टकमिंग्स हैं उनको हाईलाइट कर दें तो सलमान रश्दी जैसा केस हो जाता है। जो शैतानिक वर्सेस उन्होंने लिखी थी, उसके बाद 11 से 12 साल वो हर रात अलग अलग जगह सोते थे। Salman Rushdie's life changed forever in 1989 when he had a fatwa slapped on him. और अभी कुछ ही दिन पहले उनके ऊपर चाकू से हमला भी हुआ। कम से कम 11 से 15 वार हुए हैं चाकू से न्यूयॉर्क में सलमान रश्दी के ऊपर। तो आप कॉन्ट्रास्ट देख पा रहे हैं किस तरीके से रिलीजियस टॉलरेंस की बात करके एक हिपोक्रेसी को आइडेंटिफाई करा जाता है। फिल्म के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो पूजा करने वालों को एक अलग ही डार्क लाइट के अंदर दिखाया है, जैसे वर्शिप करना, पूजा करना कोई बहुत खराब चीज हो। तो इस तरीके की चीजें जब करी जाती हैं, वो भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को टारगेट करते हुए, आप एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में उस चीज को बोलते हैं जो हिपोक्रेसी से भरी होती है, तो दिक्कत होती है। अब और दूसरी तरफ अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो लगभग 3 डेकेड हो गए, 30 साल के आसपास हो गए हैं फॉरेस्ट गंप को बने हुए। हर बच्चे ने देखा है फॉरेस्ट गंप की मूवी को और काफी इंस्पायर हुए हैं कि आप अपनी लाइफ की शॉर्टकमिंग्स, अपने लाइफ के चैलेंजेस के बावजूद भी अपनी जिंदगी में कुछ बेहतर, कुछ अच्छा, कुछ वर्थवाइल कर सकते हैं। और यहां पर वो उलट कर देते हैं। वहां वियतनाम वॉर की कहानी थी जहां पर उनके पास लड़ने के लिए फौजी नहीं थे, इसीलिए वो कॉन्स्क्रिप्शन पे लोगों को बुला रहे थे। और यहां उन्होंने ये बता दिया कि कम आईक्यू वाला भी आर्मी में जा सकता है। अरे भाई, लोग 5-5, 6 से एसएसबी देते हैं, उसके बाद भी क्लियर नहीं कर पाते हैं। इतना टफ है इंडियन आर्मी में जाना। कितने बच्चों का सपना होता है तो वो 10वीं से 9वीं से तैयारी करना चालू कर देते हैं एनडीए की। मैंने भी अपनी तरफ से एसएसबी की तैयारी की है। एसएसबी में मैं गया हूं, मुझे पता है कितना टफ होता है एसएसबी स्क्रीनिंग। 7 दिन में जान निकाल दें, इतना टेस्ट होता है आपका फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ का जिसका हिसाब नहीं है। और आप पिक्चर में दिखाते हैं एक लो आईक्यू का आदमी जो है वो जाता है और फौज में भर्ती हो जाता है। तो इंडियन आर्मी ऐसे फंक्शन नहीं करती। आपने जो स्टोरी को इंटरप्रेट करना चाह रहे थे आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, उसको अच्छे तरीके से नहीं कर पाए। राइटर्स ने सही तरीके से काम नहीं किया, जिसकी वजह से आपने जो अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट था उसको उठाकर सीधा इंडिया पे आपने थोप दिया। अगर आप थोड़ा बहुत भी अगर रिसर्च करते तो आपको पता चलता कि यहां पर राइटिंग में कमियां हैं जो बहुत बड़ा चैलेंज बन सकती हैं। एक पर्टिकुलर रिलीजन को टारगेट करना आपकी गलती थी। दूसरी तरफ आप इंडियन आर्मी में ऐसे दिखाते हैं कि कोई भी आदमी जाके इंडियन आर्मी में भर्ती हो सकता है, ऐसा नहीं है। इंडियन आर्मी ऑलवेज रिक्रूट्स द बेस्ट ऑफ बेस्ट, ये आपको पता होना चाहिए। और ये इंपॉर्टेंट रीजंस रहे डोमेस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कि 30 साल 40 साल पुरानी पिक्चर है, गजब के एक्टर की पिक्चर है जो कि हिंदी में भी डब्ड होके आ चुकी है। तो स्वाभाविक सी बात है इनकी पिक्चर चलना या फिर मेन कॉन्टेक्स्ट में आदमी ओरिजिनल देखना ज्यादा पसंद करेगा रेदर देन उसकी एक खराब डुप्लीकेट कॉपी।